केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर में पिछले दिनों की अगर बात करें तो लगातार एक्सीडेंट्स यानी कि दुर्घटनाओं के मामले बढ़ते जा रहे हैं। अगर बात करें डोडा किश्तवाड़ की या फिर चनाब वैली की या फिर जम्मू डिस्ट्रिक्ट की और आसपास के इलाकों की, लगातार यहां से बुरी खबरें हमें देखने को मिल रही हैं। नरवाल हाईवे की बात करें तो वहां पर भी आए दिन कोई ना कोई दुर्घटना जो है वो देखने को मिलती ही है। इससे पहले अगर बात करें तो पिछले 10 सालों में 10 सालों का डेटा हमारे पास जो पहुंचा है उसके मुताबिक 10,000 से ज़्यादा मौतें जम्मू एंड कश्मीर में सिर्फ एक्सीडेंट्स की वजह से हुई हैं। और आप सोच सकते हैं कि ये इतना डेटा है कि एक कोई सबसे खतरनाक बीमारी भी जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर में या देश में हो, एक स्टेट में इतनी मौतें उस बीमारी से भी नहीं होंगी जितने मौतें एक्सीडेंट्स की वजह से होती हैं। और उनके कई सारे अलग अलग कारण भी होते हैं। सबसे पहले थोड़ी नज़र डालते हैं कि क्या किन किन सालों में कितनी कितनी एक्सीडेंट्स हुए और किस तरह से मौतों की खबरें हमारे पास आती रही। 2010 में 8,655 इंजरीज हुई थी, जिसमें साथ ही साथ 1073 लोगों की जानें रोड एक्सीडेंट की वजह से चली गई थी। उसके बाद 2011 में 9,944 लोगों को अलग अलग दुर्घटनाओं में इंजरीज हुई, जिसमें कि 1,121 लोगों की मौतें भी हुई। इसके अलावा 2012 में 1,165 लोगों की जानें दुर्घटना की वजह से हुई, जबकि 9,755 लोग काफ़ी कहीं सीरियसली इंजर्ड और कहीं माइनर इंजरीज उनको हुई। 2013 में 990 मौतें हुई, जबकि 8,681 लोगों ने जो है इंजरीज उनको हुई थी। 2014 में 992 मौतें हुई, जबकि 8,043 लोगों को इंजरीज हुई। 2015 में यही डेटा 917 का रहा, जिसमें मौतों का आंकड़ा था, और 8,142 लोग जो हैं वो इंजर्ड हुए। 2016 में 958 लोगों ने अपनी जान गंवाई दुर्घटनाओं में, और 7,677 लोगों ने इंजरीज हुई। 2017 में यही डाटा 926 का था, जबकि मौतों का, जबकि 7,419 लोग जो हैं वो गंभीर रूप से घायल हुए थे। और 2018 में 984 लोगों की मौतें हुई थी रोड एक्सीडेंट की वजह से, जबकि 7,845 लोगों को इंजरीज हुई थी। 2019 में ये डेटा 996 था, 996 मौतों का, और 7,352 लोगों को इंजरीज हुई। 2020 में 728 लोगों की मौतें हुई और 5,894 लोग इंजर्ड हुए। यानी कि कुल मिलाकर पिछले 10 सालों में 10,850 लोगों की सिर्फ रोड एक्सीडेंट्स में मौत हुई, और 99,587 लोग जो हैं वो इंजर्ड हुए, कोई गंभीर रूप से और कईयों को माइनर इंजरीज आई। टोटल मिलाकर 65,398 केसेस रोड एक्सीडेंट के जम्मू एंड कश्मीर में पिछले 10 सालों में 2010 से लेकर 2020 में रिपोर्ट किए गए, और लगातार अगर एक्सीडेंट्स की बात करें तो बढ़ते जा रहे हैं। 2020 की शुरुआत भी अच्छी नहीं हुई है। आज अगर बात करें तो 22 फरवरी है, और 22 फरवरी तक ही सैकड़ों में ये तादाद जो है पहुंच गई है। जम्मू श्रीनगर हाईवे की बात करें तो लगातार वहां पर एक्सीडेंट्स की खबरें हमें मिलती हैं। उसके अलावा भूस्खलन और हिमस्खलन की घटनाओं के बाद भी कई सारी इंजरीज हमें देखने को मिल रही हैं। सबसे बड़े कारणों की बात करें जो पिछले काफ़ी दिनों से बड़े महत्वपूर्ण कारण बने एक्सीडेंट्स के, उनमें सबसे पहले है एक जम्मू और कश्मीर में एक लौता जो लाइफलाइन है जम्मू श्रीनगर हाईवे। वहाँ पर लगातार जो रोड का काम चल रहा है, अभी तक भी पूरी तरह से वो काम कंप्लीट नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से कई जगहों पर अभी भी 1 लेन है, 2 लेन है, जिसकी वजह से काफ़ी लंबे समय तक जाम लगा रहता है। लोग पानी की वजह से और कई सारी और परेशानियों की वजह से सफ़र तो करते ही हैं, साथ ही साथ कई बार रोड ख़राब होने की वजह से एक्सीडेंट्स का शिकार भी होते हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण बनता है ओवर स्पीडिंग का। ओवर स्पीडिंग जो लोग करते हैं, काफ़ी बार एक्सीडेंट का शिकार उन्हें होना पड़ता है। तीसरा, रॉन्ग साइड जो ड्राइविंग करते हैं, अगर लेफ्ट लाइन है तो आप राइट साइड एंटर हो रहे हैं, राइट है तो लेफ्ट एंटर हो रहे हैं, जिसका मतलब है कि अगर आप एक साइड से जा रहे हैं और दूसरा व्यक्ति अगर आ रहा है रॉन्ग साइड से, तो वो भी जो गलती अगर उस व्यक्ति की नहीं भी हो जिसका एक्सीडेंट हुआ है, बट क्योंकि दूसरा व्यक्ति रॉन्ग साइड से आ रहा था इसलिए उसको भी वो खामियाजा भुगतना पड़ा। तीसरा, रोड पर जो खड्डे पड़े हैं या रोड की खस्ता हालत जो है वो भी एक काफ़ी बड़ा कारण बन रहा है एक्सीडेंट्स का। साथ ही साथ कई सारे लोग अभी भी ट्रैफिक लाइट्स को ओबे नहीं करते हैं, रेड लाइट्स जंप करते हैं, जिसकी वजह से रोड एक्सीडेंट्स होते हैं। ओवरलोडिंग, सामान जो कमर्शियल गाड़ियां हैं वहां पर ओवरलोडिंग और फ़ोन पर बात करना, ये कुछ महत्वपूर्ण कारण बनते हैं जो कि रोड एक्सीडेंट्स लगातार जम्मू एंड कश्मीर में बढ़ते जा रहे हैं। साफ तौर पर बार बार रोड सेफ्टी वीक हो, रोड सेफ्टी अवेयरनेस कैंपेनिंग्स हो, हाल ही में
लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने भी एक अपनी जब बात रखी थी मीडिया के सामने, तो उन्होंने कहा था कि 8वें नंबर में जम्मू एंड कश्मीर चल रहा है रोड एक्सीडेंट्स में। अगर उसका डेटा कम करना है तो जितने भी अवेयरनेस के कैंपेन चल रहे हैं, जो बातें बताई जा रही हैं अवेयरनेस के लिए, वो आप सबको जाननी होंगी, उसके बारे में पता करना होगा। और फिर आपने कोशिश करनी है कि ट्रैफिक रूल्स भी पूरे के पूरे ओबे करने हैं और कोशिश करनी है कि ओवर स्पीडिंग आप ना करें, जिसकी वजह से कम जाने जाएं रोड एक्सीडेंट की वजह से। और लगातार इस पे काफ़ी कोशिश की जा रही है। एक मोटर व्हीकल एक्ट में जो अमेंडमेंट कुछ देर पहले जो की गई थी नितिन गडकरी साहब द्वारा, उन्होंने भी कहा था कि ज़्यादा प्राइसेस चार्ज करना जो भी उल्लंघन करता है ट्रैफिक रूल्स का, उसका मकसद यही है कि लोग जो इनका वायलेशन करते हैं उनको कई बार एक्सीडेंट का शिकार होना पड़ता है, और ना सिर्फ खुद पर दूसरों की जान भी वो खतरे में डालते हैं, जिसको देखकर ये तैयारियां की गई थी। जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो एक चीज़ ये भी देखने को कई बार मिलती है कि कई सारे आरटीओज़ में कुछ करप्शन की वजह से या फिर कोई अलग अलग कारणों की वजह से लाइसेंसेस भी जो हैं वो गलती से गलत व्यक्ति को दे दिए जाते हैं। और जब उसे गाड़ी चलाना नहीं आती और वो लाइसेंस लेकर जब रोड पर निकलता है और फिर वो एक्सीडेंट करता है, तो उसके बाद पता चलता है कि वो उसको गलत तरीके से लाइसेंस दिया गया था। उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए भी जम्मू और सांबा दोनों एरियाज़ में ऑनलाइन सिस्टम जो है वो तैयार किए जा रहे हैं, ताकि सीसीटीवी की निगरानी में और प्रॉपर टेक्निक से पहले देखा जाए कि जो व्यक्ति ड्राइविंग लाइसेंस का अप्लाई कर रहा है, जो टेस्ट दे रहा है, वो इतना काबिल है कि उसे ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाना चाहिए या नहीं। ये सारे इंतजाम इसलिए लिए जा रहे हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में एक्सीडेंट्स की तादाद कम से कम हो और लोग एक्सीडेंट की वजह से जाने ना गंवाएं। उम्मीद करते हैं कि आप भी ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते होंगे। हेलमेट डाल कर निकलिए, जब बाइक पर जाते हैं दोनों लोग ट्रैफिक जो सीट बेल्ट है उसे पहनिए, ट्रैफिक लाइट जो रेड लाइट है उसे जंप मत करिए। और इसके अलावा छोटे छोटे प्रिकॉशंस अगर आप लेते रहेंगे तो जम्मू एंड कश्मीर में एक्सीडेंट्स में काफ़ी गिरावट आएगी, इसकी हमें काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है। कैमरा पर्सन कमल सिंह के साथ अजित पुरा, द न्यूज़ नाउ, जम्मू।